मैं आचार्य रवि दुबे काशी से। आइए आप लोगों को मिलवाते हैं पंडित शारदा प्रसाद शुक्ल, तीर्थराज प्रयाग। गुरु जी मैं पंडित शारदा प्रसाद शुक्ल तीर्थराज प्रयाग का निवासी हूँ, सामुद्रिक तत्वदर्शी हूँ। वेद वेदांत पुराण समस्त बातों में विषयों में मेरा अनुभव जो कुछ भी है वो रवि दत्त शास्त्री के सामने है। जो प्रश्न किया जाएगा उसका उत्तर देने का प्रयास करेगा। आइए हम लोग गुरु जी से जानते हैं कि मुख्य धर्म का क्या नाम है। तो पहला प्रश्न है गुरु जी, यह धर्म संपूर्ण विश्व में जाहिर है किस किस नाम से जाना जाता है? धर्म संपूर्ण विश्व का केवल एक है, वह धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, ऑल वर्ल्ड का धर्म है, संपूर्ण विश्व का धर्म है। इस धर्म को लोग अपने कंट्री, अपने देश के भाषाओं से जानते हैं। जैसे अमेरिका है, पश्चिम देश में विशेष करके मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं। जैसे इंग्लैंड है तो वहाँ गॉड जानते हैं, उस ईश्वर का नाम गॉड बनाते हैं। और ये तुर्क देशों में है तो अल्लाह कहते हैं। और हिंदू देशों में आर्यावर्त में इस ईश्वर का नाम ओम है। तो जिस तरह से हमारे भगवान का नाम देश के अनुसार अलग अलग है, उसी तरह हमारे सनातन धर्म को भी अलग अलग जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत देश है, आर्यावर्त का देश है, यहाँ आर्यावर्त के लोग रहते हैं, तो ये सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म ऑल वर्ल्ड में है। वहाँ के विद्वानों ने अपने अपने भाषा में इसका संज्ञा दिया है। जैसे इस्लाम धर्म है और क्रिश्चियन धर्म है, यही सनातन धर्म के नाम को अपने अपने भाषा में वे लोग लेते हैं और उस अपने भाषा के द्वारा ही उस ईश्वर का चिंतन करते हैं, व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। लेकिन मैंने एक है, उनका अर्थ यह है कि जी गॉड। ये गॉड का अक्षर है जी माने जनरेशन करना, ओ मीन्स ऑपरेट करना, डी मीन्स डेथ करना। अल वित्ता, अल से सृष्टि करना होता है, वित्ता से पालन होता है, आ से नाश होता है। अ उ म, अ से सृष्टि करता, उ से पालन करता, म से नाश करता है, अर्थात मीनिंग एक है। धर्म सब जगह सनातन धर्म है। उसको मानने का तरीका वो अपने वे देश जो भी तुर्क देश हैं, मलेक्ष देश हैं या क्रिश्चियन देश हैं, तो क्रिश्चियन देशों में अपने ढंग से परमात्मा को जानते हैं और अपने ढंग से वे लोग क्रिश्चियन धर्म मानते हैं, जो सनातन धर्म को ही जानते हैं, लेकिन वो अपने क्वालिटी, अपनी विशेषता, योग्यता के अनुसार जानते हैं। उस देश में ज़्यादा ठंडी है और नीचे के देश हैं, उन्हें हम यह भी समझ सकते हैं कि पाताल लोक के देश हैं, जैसे अमेरिका वगैरह। यहाँ बहुत ज़्यादा शीतलता है, इसलिए ये लोग विशेष करके स्नान नहीं करते, कम स्नान करते हैं। पानी का भी अभाव है, स्नान करते ही नहीं, थोड़ा स्नान करते हैं। लेकिन वे लोग भी भगवान को ही जानते हैं। हमारे सनातन धर्म में ईश्वर एक है, उसके अनेक रूप हैं और उनके यहाँ ईश्वर को ही मानते हैं, सबको नहीं जानते हैं, प्रकृति की चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे यहाँ प्रकृति का भी अस्तित्व है और परमात्मा का भी अस्तित्व है। परमात्मा प्रकृति दोनों संयुक्त होकर के, सबल होकर के सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। दूसरा प्रश्न यह है, धर्म क्या है? धर्म के 4 अंग होते हैं। विवेक, संयम, सेवा, तुरीय, साधना, शुभ। विवेक के द्वारा पहला धर्म का अंग है विवेक। वह विशुद्ध ज्ञान है जिससे हम सत्य असत्य में अंतर देख सकते हैं। जब विवेक से मालूम होता है, ज्ञान हो जाता है कि सत्य भगवान हैं, शिव, तो उन शिव के साथ हमारा समर्पण भावना
संयम होता है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये संयम का एक पार्ट है। धारणा करना, ध्यान करना, समाधिस्थ हो जाना, समर्पित हो जाना, साहस करना कि हम भगवान शिव के आराधना के लिए समर्पित हैं। और सेवा जो है धर्म का चौथा अंग है, जो प्रत्येक जीव में होना चाहिए, मानव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट धर्म का है। सेवा भाव रहेगा तभी वो धार्मिक हो सकता है। धर्म का विशेष एक नाम है, एक कार्य है, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म सत्य के बराबर कोई नहीं है। इसमें हमारे पुराण, वेद, मनोस्मृति, स्मृति, शास्त्र सब स्पष्ट करते हैं। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरे के भलाई का कार्यक्रम, दूसरे कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं वही धर्म, और दूसरे को पीड़ा तकलीफ पहुंचाने वाला कार्यक्रम अधर्म। चलो गुरु, जैसे कि आप लोगों ने सुना गुरुजी से 2 प्रश्न, और अब तीसरा प्रश्न पूछते हैं गुरुजी से। मानव कल्याण के लिए कौन देव विशेष ध्यान दिए हैं? कल्याण के लिए त्रिदेवों में विशेष स्थान आता है। मानव कल्याण का विशेष कार्यक्रम त्रिदेवों के पास है। हाँ, ये 3 पार्ट में, लेकिन एक है भगवान शिव, जो इस पृथ्वी लोक के मुख्य देवता हैं, और 3 लोक के देवता हैं, स्पष्ट करते हैं। और दूसरे स्थान पर विष्णु भगवान हैं, जो पालन का कार्यक्रम करते हैं, और सृजन का कार्य ब्रह्मा का है। लेकिन इसमें विशेष करके भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इस मानव कल्याण के लिए विशेष ध्यान दिया है। वास्तव में विशेष ध्यान देने का अर्थ यह है, मानव कल्याण के लिए उन्होंने वेदों की रचना किया है, वेद को प्रकट किया है। वेद 4 भागों में बताया है, जैसा कि आप आचार्य जानते होंगे, और 4 भागों का कार्यक्रम है, वो मानव कल्याण के लिए है। वेद का प्राकट्य जो है मात्र मानव कल्याण के लिए ही किया गया है। जगत का कल्याण कौन देवी करती हैं? देवताओं से क्यों रक्षा नहीं हो पाता है? प्रश्न। देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलेस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताप्रणताय स्मतां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं, प्रेत्यात्महं प्रणतपालभवाब्धपूतं, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। उस जगत नियंता परमात्मा के अनुरागियों में राक्षस, देवता, मनुष्य हैं। तो जगत नियंता जो है वह राक्षस के कार्यों को देखकर, देवताओं को कार्यों को देखकर, और मानवीय संस्कार को रखने वाले मानव के कार्य को देखकर, तपस्या देकर वर देते हैं। वर देने का सिस्टम है, जितना कठोर तप करेगा राक्षस, उतना ही बलवान वर मांग सकता है। वो देने से इनकार कोई नहीं करता है। ये धार्मिक संबंध है, धार्मिक बंधन है। कोई तपस्या करेगा, परिश्रम करेगा, उसको फल मिलना चाहिए। त्रिदेवों में संकल्प है कि चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, अगर वो तप करता है, तप करने के बाद वर जो भी मांगे उसको देना पड़ेगा। मनुष्यों ने तपस्या किया, वे भी अपने अध्ययन ज्ञान के अनुसार वर मांगे, उसको भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान देते नहीं किसी को वरदान। उनका कार्य नहीं है वरदान देना। शिव देते हैं वरदान, ब्रह्मा देते हैं वरदान। तो ब्रह्मा जी का जो वरदान है
वह वरदान मनुष्यों के लिए भी है, ऋषियों के लिए भी है, देवताओं के लिए भी है और मनुष्य के लिए भी है। समस्या यह है कि देवता तप करने में उग्र हैं, तेज हैं, दृढ़ हैं, संकल्पित हैं। वे अपने देवता के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं, देवता उग्र हैं, तेज हैं, संकल्पित हैं, लेकिन तप बहुत दिन तक नहीं कर पाते हैं। वे हट जाते हैं, उदारवादी होते हैं और साथ ही साथ विनम्र भी होते हैं और विशेष विकार भी है इनके पिता के द्वारा, इसलिए कहीं कहीं गलती कर लेते हैं। लेकिन राक्षस तप में किसी प्रकार के, वो अपने तपस्या में किसी प्रकार का कमी नहीं करता है, कठोर तप कर लेता है। जैसे हिरण्यकश्यप बलि, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बलि और तमाम ऐसे राक्षस हैं। जैसे महिषासुर है, महिषासुर ने वरदान के रूप में यह मांगा ब्रह्मा जी से कि हम किसी पुरुष से न मरें, हम किसी पुरुष शक्ति से न मरें, किसी देवता से न मरें, किसी राक्षस से न मरें, या पुरुष जात से मेरा वध न हो, किसी राक्षस से भी न वध हो, देवता से न वध हो। तो ऐसा जब संकल्प करके राक्षस वर लिया तो ऐसे समय में कोई देवता उसका सामना नहीं कर सकता है। वर के मर्यादा के लिए ब्रह्मस्वरूपिणी अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चाशून्यम पढ़ते हैं अथर्व शीर्ष। अहम ब्रह्मस्वरूपिणी, वह जो स्वयं विष्णु है, वो परम नियंता जो परमात्मा है, वही दुर्गा रूप में आता है। बहुत ऊँची बात है, ख्याल करेंगे आचार्य लोग। दुर्गा ने ही कहा है अपने शब्दों में, जो माम जयत संग्रामे जो मया दर्पम विपोहति सा में भर्ता भविष्यति। केवल पुरुष शक्ति ही ललकार सकता है कि हमारे सामने जो आएगा, जो मुझे परास्त करे, जो अहंकार को चूर्ण करेगा, वही मेरा पति हो सकता है। अर्थात विष्णु को परास्त करना सबके बस की बात नहीं है। देवता, दानव, मानव सबको कल्याण करने के लिए विष्णु भगवान है और विष्णु भगवान ही दुर्गा रूप में आए और महिषासुर का वध करके संपूर्ण जीवात्मा को शांति प्रदान किया। विषमता है, आपने पूछा, आपने प्रश्न किया है कि क्यों इसी के किसी भी देवता का रक्षा पुरुष नहीं कर सकते हम। कोई देवी करती है? हाँ, केवल देवी इसलिए करती हैं कि वो भगवान के ही रूप में। उन्होंने चैलेंज किया है अथर्वशीर्ष में, हम ब्रह्म स्वरूपिणी। ब्रह्म स्त्री नहीं होता है, पुरुष नहीं होता है। चाहे वो ब्रह्म स्त्री के शरीर को धारण करे, चाहे ब्रह्म पुरुष के शरीर धारण करे, लेकिन उसमें लिंग भेद नहीं होता। इसलिए विष्णु भगवान ही दुर्गा रूप में आए और संसार में रक्षा किया। रक्षा करने के बाद हमेशा आज भी उनकी पूजा होती है, इसी रूप में उनकी पूजा हो रही है, देवी रूप में पूजा हो रही है। जैसे कि आप लोगों ने गुरु जी से 4 प्रश्न सुने और 5वां प्रश्न आखिरी है। पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र के कितने प्रकार हैं? स्मृति पुराण वेद में मनीषियों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार, ब्रह्म ऋषियों के अनुसार 4 प्रकार के पुत्र लोग हैं। पहला पुत्र है धर्मपुत्र। ऐसे पुत्र समाज में धार्मिक रीति रिवाज, समाज को व्यवस्थित रखने में सफल होते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं और समाज में कभी भी अनीतिपूर्ण आचरण नहीं करते। अपने पूर्वज के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करते रहते हैं। भगवान, ईश्वर और सनातन धर्म से अनुराग उनका रहता है। संपूर्ण गरीब अमीर किसी भी जनता जनार्दन के लिए समर्पित रहते हैं। कभी भी वे अपने माता पिता को कष्ट नहीं देते हैं। ये पुत्र की बात है। अपने सत्कर्मों के द्वारा सदगति प्रदान करते हैं, ये धर्मपुत्र। अब आते हैं हम पाप पुत्र। जो हम पाप करते हैं पिता लोग, वे भी हमारे से प्रतिशोध होता है,
पाप करते किसी का वध करते हैं तो जिसका वध होता है वो हमारे यहाँ पुत्र रूप में आकर के हमको कष्ट देता है, पीड़ा पहुंचाता है। अब देखते हैं हम शत्रुपुत्र या ऋणपुत्र। ऐसे पुत्र जो होते हैं हमको हताहत करते हैं और परेशान करते हैं। परेशान करने के बाद बहुत सारा ऋण लेकर के चले जाते हैं, उसको हमको भरना पड़ता है और देना पड़ता है। ये 4 प्रकार के पुत्र हैं। जैसे कि आप लोगों ने गुरुजी से 5 प्रश्न सुने हैं। अगर आप लोगों को यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें। धन्यवाद।